वन परिक्षेत्र टिक्कन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता व सम्मान समारोह का आयोजन पुरानी सौ नामक स्थान पर किया गया, जिसमें वन मंडलाधिकारी जोगिंदर नगर राकेश कटोच व सहायक वन संरक्षक अश्विनी कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों में वनों के प्रति जागरूकता लाना था, वनों को अग्नि से होने वाले नुकसान समझाना व उनसे बढ़ चढ़कर अपनी इस धरोहर को बचाने के लिए एकजुटता से आगे लाने के लिए प्रेरित करना था। यह कार्यक्रम अपने आप में पहला ऐसा कार्यक्रम था जहां पहली बार रेंज स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रहे महिला मंडल, युवक मंडल, ग्राम कमेटी व व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे लोगों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। पहले कभी रेंज स्तर पर इस तरह लोगों को सम्मानित नहीं किया गया था। यह पहल इसलिए की गई कि लोगों को उनके कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए प्रशंसा मिले, जिसे देख उनके आसपास के लोग जो किसी तरह वनों के संरक्षण व संवर्धन में आगे नहीं आते हैं, वे भी बढ़ चढ़कर अपनी धरोहर बचाने के लिए आगे आए। कार्यक्रम में कई ऐसे महिला मंडल व ग्राम कमेटी को सम्मानित किया गया जिन्होंने वनों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए पूरे गांव को संगठित कर रात दिन मशक्कत की थी, जिन्होंने वनों के प्रबंधन जैसे कौन सा जंगल कितने वर्ष के लिए वालन व पत्तियां लाने के लिए प्रतिबंधित करना है और कब उसे सही समय पर खोलकर दूसरे जंगल को प्रतिबंधित करना है आदि प्रबंधन के कामों में अहम रोल निभाया है व वर्तमान में भी निभा रहे हैं। जरूरत को पूरा करता, हर साल पूरा करता है। इस साल पत्तियां लेते हो, अगले साल फिर आ जाती हैं, आप फिर लेते हैं, अगले साल फिर आ जाती हैं। ऐसे ऐसे करके आप सदियों से लेते आ रहे हैं कि नहीं लेते आ रहे हैं। दूसरा, ये जो बान का पौधा है, ये जितना भी आप देखो, आपके सारे जंगलों में मैक्सिमम बान है, साथ में देवदार है, फर है, स्प्रूस है, अखरोट है, कई और भी है। पर बान जो आपका जो पानी रिचार्ज हो रहा है, जो खड्डों में बह रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पौधा है वो उसका रूट सिस्टम ऐसा है, बड्डा खिला रहा, समझ गए मेरी बात। जब पानी गिरता है तो उसमें रचता ज्यादा है। अब उस बान के पौधे को क्या करते हो आप? वहां बोल दिया रहा ये पूरा हिलेरीन आइता में, आप क्या करते हो? उसको काट देते हो लालच के चक्कर में। तो आपकी वो सदियों वो नीड्स पूरी कर रहा था धीरे धीरे हर साल, पर तुम्हें लालच आए तो बड़ी था, अगले साल क्या मिलना तो मुझे पता नहीं मिलेगा। मिलेगा? बताओ मुझे। तो ये सोच देखो, मैं उनकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आपको बता रहा हूं कि उनके ये जंगलों के प्रति उनकी उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि हमारी जरूरतें पूरे करने के लिए हैं, पर हम ग्रीड हो जाएंगे तब हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए इसी के साथ आपने दूसरा संवर्धन, मैंने दो शब्द बोले थे, वो बढ़ाना की है। जैसे यहां बताया गया कि कुछ ग्रुपों ने रोटेशनल किया, भी जंगल अद्धा बंद करी दे, अद्धे च करा दे, है ना। तो इस तरह से पौधे लगाते हो, अपने आप जंगलों में बीज गिरता है तब भी पौधे पैदा होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं नेचुरली, अपने आप उगरे, कोई नहीं उगा रहा, किसी ने नहीं उगाए, जंगल नेचुरली उगे हैं, है ना। कुछ विभाग ने इसको बढ़ाने की कोशिश की है थ्रू प्लांटेशन, जहां नहीं हो सकते वहां तार बाड़ करते। क्यों करते इतना खर्चा? ताकि आपकी क्या बकरियां अंदर न जाए, है ना, पशु अंदर न जाए, कहीं उनको वो खा न जाए, समझे मेरी बात। तो इसलिए आपने संवर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपने जो हमारा स्टाफ है, आपका जो सहयोग हमें मिल रहा है वो आगे भी पूरे जोर शोर से मिलना चाहिए। किसी ने बोला था कि ये तो आड़े नहीं है, अपने समझ के बात करो, विभाग का कुछ नहीं है। विभाग तो एक सरकार की नीति नियम के अनुसार कार्य करता है और कर रहा है। हमारा तो काम है, अगर आप करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, समझे मेरी बात। तो ये आपने एक कार्य जरूर करना है। बाकी आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी, क्योंकि इनकी बड़ी इच्छा थी और हमारी भी दिल से इच्छा रहती है कि जो, क्योंकि मैं भी ग्रामीण थे, कोई हम भी आपकी तरह, हम भी ऐसे घास पत्ती लेते थे, फिर हम बड़े हुए